गाइस और कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग। परिवार के एक होने के सबसे बड़ा फायदा होता है कि मैं आपको बताऊं, ये सच्ची घटना 2019 2 अक्टूबर की है। बागेश्वर धाम सरकार के कुटीरेश्वर दृढ़ की फैमिली में किसी प्रकार की विवाद ना हो। और गाइस और कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग। हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चाय पे बैठ के। और ये देखिए चाय आ चुकी है सबकी, साथ में उसके टोस्ट भी चल रहे हैं। ये हमारे आशुतोष भैया और ये एसपी भैया हैं। अब मनीष भैया नहीं हैं, अब मेरी चाय है। मनीष भैया गए हैं आज शादी में। तो अब हम लोग एक आध नए टॉपिक बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या होगा? परिवार के साथ पहले परिवार की बात करेंगे और दूसरा जो है अध्यात्म। तो परिवार और अध्यात्म से जुड़े बातें आज आशुतोष भैया और एसपी भैया करेंगे। शुरू करते हैं। एसपी भैया क्वेश्चन करेंगे आशुतोष भैया से परिवार के बारे में। चलिए देखते हैं क्या राय देते हैं अपने आशुतोष भैया। संयुक्त परिवार के विषय में आप बताइए। जैसे कि वर्तमान में इस समय सारी फैमिली जो है न्यूक्लियर होना चाह रहे हैं और हमारे जो है पूर्वज लोग या पहले की हमारी जो जितनी पीढ़ियाँ रही हैं सब संयुक्त रहते थे। तो इन दोनों में प्रेजेंट में देखते हुए आप ये बताइए कि संयुक्त परिवार अच्छा होता था, एकल होता था। एकल अगर सही है तो क्यों सही है, संयुक्त सही है तो क्यों सही है? इसके दो कारण सकारात्मक नकारात्मक बताइए। संयुक्त परिवार के एक होने के सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई भी समस्या आप सामने आती है तो सब मिलके उसको सामना करते हैं, पहला चीज। दूसरा है संयुक्त परिवार में कि बच्चों के विकास में बहुत वृद्धि करती है, उनकी सोच में, उनके विचार में। और वो चूंकि दादा दादी और दादा दादी के साथ जुड़े रहते हैं और फैमिली बड़ी होती है तो उनके लिए फायदेमंद होता है ये चीज़ें। उनके पास सकारात्मक चीज़ें सुनने को मिलती है, उनको कैसे रहना है, समाज में कैसे सबसे बात करनी है, क्या चीज़ें करनी है। क्योंकि आज की समय में जब माँ बाप और सिर्फ बच्चे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि पिता जॉब पे रहता है या कहीं बाहर चले जाते हैं, सिर्फ माँ रहती है। माँ हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती। उससे क्या बच्चे एक तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, मतलब उन जो चीज़ जरूरी है, आवश्यक है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कहीं वो माँ भी जॉब जा रही है तो फिर कोई दाई रखी जाती है उनके लिए, या वो अकेले रहते हैं तो बहुत समस्या उनको झेलनी पड़ती है बच्चों के लिए। एक तो विकास बाधा उनकी बन जाती है। लेकिन दादा अगर संयुक्त परिवार है यही फायदा हो जाता है, वहाँ पे सब ध्यान रखने वाले होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि कोई समस्या होगी तो सिर्फ वो माँ बाप के ऊपर ही आएगी और बच्चे झेलेंगे। लेकिन वहाँ पे फैमिली संयुक्त रहती तो चाचा हैं, दादा हैं, पापा हैं, सब एक परिवार बड़ा हो जाता है उसमें, जिससे इसका फायदा आपको दिखेगा। ठीक है, तो मेन है कि एक दूसरे में संयुक्त परिवार होने में मजबूती रहती है। जैसे 5 उंगलियां हैं वैसे इनके में संयुक्त होने में फायदा होता है। वैसे अब सिंगल होगी इसको कोई तोड़ सकता है, लेकिन वो 5 रहेंगे तो 5 को आप किसी तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार है, संयुक्त परिवार जो पहले थे उसके वजह कहीं कहीं जो आधुनिक इस समय लोग भोग विलासता और छल कपट पे जो है इस समय ध्यान देते हुए परिवार समाज छोड़ दे रहे हैं। आगे निकलने के चक्कर में आगे निकलने के चक्कर में अपने परिवार समाज को पीछे छोड़ दे रहे हैं। उसके साथ में इसी का रीजन है हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है, और वास्तविक रीजन भी है कि वृद्धाश्रम बहुत ज़्यादा इस समय खुल रहे हैं। जो वाकई में सक्षम लोग हैं वही उन्हीं के पेरेंट्स जो है वहाँ पर वृद्धाश्रम में आज भी जो गरीब हैं, जो संयुक्त परिवार में हैं, कहीं कहीं वहाँ की फैमिलियाँ बहुत कम संख्या में जो बाटे, यहाँ पर बहुत कम परसेंटेज में वृद्धाश्रम में। अरे मैं आपको बताऊँ, ये सच्ची घटना 2019 2 अक्टूबर की है। मैं वहाँ पे हमारी टीम गई थी। हमने एक अभ्युदय नाम से वो बनाया, संस्था बनाई, और हम गए वहाँ पे मिले उनसे। तो उनको देखने के बाद मुझे लगा कि यार इतना पढ़ाने के बाद बच्चे ऐसा करेंगे तो कैसे मतलब चलेगा। वो बच्चा उनका अमेरिका में रहता था, उनकी माँ वृद्धाश्रम में थी। वो देख में बहुत तकलीफ, वो इंग्लिश बात कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने टैलेंटेड लोग हैं। पर वो आशीर्वाद दिया और वहाँ पे बहुत सी बूढ़ी दादी थी, वो रोने लगी, कोई हमको इलाज कराने के लिए इलाज करा दो और ये कर दो भैया। जो भी था इलाज वहाँ गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है, जो भी हो सुविधा जैसी भी हो।
मैंने डीएम से मतलब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा डीएम से वो लेना पड़ेगा अनुमति, और डीएम से अनुमति मिलती नहीं है, चांस बहुत कम रहते हैं कि डीएम, क्योंकि उनके हाथ में है उनको कहाँ इलाज किसी कैसे करानी है। तो उनको देखने के बाद महसूस हुआ कि यार हम पढ़ लिख कर भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं। एकल परिवार चक्कर में हम अपने माँ बाप खो रहे हैं। और आज की जो शादियां हो रही हैं जिसमें नई महिलाएं आ रही हैं, उसमें से अधिकतर महिलाओं को एकल परिवार में रहना है, मतलब सिंगल परिवार में, संयुक्त परिवार में नहीं रहना, क्योंकि उनको लगता है कि इतने लोग खाना कौन बनाएगा। तो ये भविष्य में जो घटना है ना और गंभीर हो जाएगी। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि मतलब जो एकल परिवार बढ़ेंगे तो बच्चों को हम मतलब कि सही राह नहीं दिखा पाएंगे, चांस से ज्यादा है। और दूसरा माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप है उनके लिए समस्या। अरे एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है। मैं अपना यूट्यूब देख रहा था तो इस समय बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बता रहे थे कि मैं फरीदाबाद में एक, शायद मुझे डिस्ट्रिक्ट अगर याद ना हो तो आप क्षमा करिएगा, फरीदाबाद में कोई कथा करने गए थे तो बहुत से लोग मिल रहे थे। तो एक वृद्धाश्रम उनको दिखा तो वो दो माता पिता वहाँ पर दो बूढ़े लोग थे, उनसे जो है सोचे कि हम मिल ले, बहुत भाव को दिख रहे थे, बहुत लाचार और गरीब अवस्था में थे। और लेकिन उनको खिड़की से वो लोग देख के, जैसे बागेश्वर धाम को खिड़की से वो देख के चले गए तो इनसे जो बात रहा नहीं गया, भावुक हो गए, इनसे आंसू निकल आए। मैं इन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्यों वो लोग चले गए, मुझे देखे कि हम श्रद्धा नहीं या जो चीज़ें हैं हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं जानकारी देने वाले चौकीदार से जानकारी हुआ कि लोग इसी टाइम आते हैं क्योंकि जब उसके सामने वाला उनके बेटा का घर है, बहुत अच्छा आलीशान मकान है, तो वही स्कूल टाइम जब उनका जो है नाती पोता जब स्कूल जाता है उसी दौरान उसको देखने के लिए डेली किसी खिड़की पे आ जाते हैं, उसके बाद खिड़की को बंद कर लेते हैं। बहुत दुख हुआ था ये सुनकर, तो आपको मन अजीब सा महसूस हुआ होगा। जी। उनको कितना महसूस हुआ होगा जो हम सामने देख रहे थे। ये समस्याएं तो हैं हमारे देश की, और मैं अपनी बताऊं तो फैमिली मैं बहुत खुश रहता हूँ, इस चक्कर में आगे भविष्य में भी खुश रहूँ और मैं फैमिली को एक रखूँ। और संयुक्त परिवार में जीने का अलग ही मजा है, सच में अलग खुशी रहती है उसमें। सब साथ बैठ के बात करना, सब साथ हर चीज सुख दुख बांटना सबसे बेहतर है। आप सभी को निवेदन करता हूँ कि अपनी फैमिली को बचाएं। आज समय में कोई आए लाइफ में, कोई शादी वादी कुछ भी कोई भी आता है और बदलाव करना चाहे तो कह दो कि या तो भाई आप खुद इस चीज़ को मैनेज करो, क्योंकि हम फैमिली नहीं छोड़ पाएंगे। और अपनी से कोई गलती ना हो कि बेटों के द्वारा गलती बार बार हो रही है तो फिर तो गलत है, क्योंकि फिर प्रश्न उनके ऊपर उठ रहा है। तो मेरा निवेदन सभी को है कि भविष्य को देखते हुए अभी से सतर्क हो जाएं, जो गलती हम भी कर रहे हैं वो आगे ना हो। धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो वृद्धाश्रम इतने खुल रहे हैं, इसका कम करने का समाधान क्या हो सकता है? इस पे कुछ सुझाव दीजिए अपने। तो आप दोनों दीजिए। मेरा सुझाव पहला ये है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद न करें आपस में, वो फैमिली में किसी प्रकार का विवाद ना हो, और अगर हो रहा है तो उसे समाधान तत्काल निकाल, उसको बढ़ने न दें, उससे वहीं ख़त्म कर दें। दूसरा ये है जो बहुएं बेटियां किसी घर से आती हैं, उन्हें यह ध्यान रखना है कि उनका परिवार मानना होगा जहाँ पे जा रही हैं, मतलब उनको जैसे अपने माँ बाप को, से सास ससुर को भी उनको उसी रूप में, और जिसके यहाँ जा रहे हैं उनको भी, उनके जो सास ससुर हैं उनको अपनी बेटी के रूप में उनको मानना चाहिए, तभी एक एकता सही रूप में दिखेगी। और इसके साथ आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहू और जो बाटे सास ससुर में कोई अगर झगड़ा हो गया या किसी बात को लेके मनमुटाव हो गया, तो ये बात अगर उसके पति के पास जाता है, उसको पति के दोनों लोग को बात को कोशिश ये करना चाहिए, एक साथ ही सुनना चाहिए, और उसके बाद दोनों लोग को समझाने की कोशिश करना चाहिए। और जो बाटे जो पति है उसके वाइफ या उसके जो पति है उसके बहन से अगर कोई होता है तो दोनों लोग को हमेशा समझाना चाहिए, वही संस्कार देना चाहिए कि आए वाले समय में, और कहीं अगर आप पति पत्नी जो बाटे कहीं जॉब में है, बाहर चले गए हैं, रह रहे हैं, तो हमेशा अपने माता पिता से कनेक्टिविटी बनाए रखें।
हमेशा जो बाटे उनसे संबंध संपर्क हर प्रकार से बनाए रखे। हाँ, उनको जो सुविधाएं उनको जो सुविधाएं मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनकी होती पूर्ति होनी हैं चाहिए। और उनको कोशिश डेली होनी चाहिए। 2-5 मिनट उनको समय निकाल के फोन से बात करें, हाल समाचार ले। समय जैसे 2 महीने 4 महीने साल भर में जैसे भी उनको छुट्टी मिलते हैं अपने परिवार के पास जाएं, परिवार के साथ रहें। उसके बाद अगर वो उनके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए हैं, बहुत समस्या हो रही, चल फिरने में समस्याएं हो रही, उठने बैठने में, भोजन पानी की समस्याएं उनको समझ में आ रही, खाने पीने, बीमारी से कोई समस्या है तो अपने पास उनको ले लें, उनका पूरी तरह देखभाल करें। उसमें पति के साथ में उसकी पत्नी का पूरा योगदान उसको अपने माँ बाप की तरह मानते हुए करना चाहिए। सास ससुर को भी अपने जो है वाइफ था बहू को अपनी बेटी की तरह मान के तो सब चीजें करनी चाहिए। तो एक दूसरे प्रेम बना रहेगा हमेशा, और प्रेम बना यही रहे। समाधान सबसे अच्छा है, क्योंकि फैमिली इसी कारण से टूट रही है। तो ऐसे अगर हम लोग रहते हैं तो इस संयुक्त परिवार भी अपना बना रहेगा ना, और संयुक्त परिवार रहेगा और खुशहाल सारी परिवार समस्याओं को बनेगा। हम खुशहाल परिवार से खुशहाल जो बाटे समाज का निर्माण होगा। खुशहाल समाज से हमारे खुशहाल देश बनेगा। समृद्ध संपन्न सुशासन सुसंगठित जो बाटे देश का निर्माण होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अब इसी साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि एक साथ रहने में परिवार की क्या शक्ति है। आप हर समस्याओं में अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सुनने के लिए।